हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार बिस्कोमान का जो है एजीएम और एमटीएस पदों के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और अन्य पदों के लिए रिजल्ट आपका फरवरी में जारी करने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है अगला प्रोसेस आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार कर रहे थे कि सर इंटरव्यू के लिए वीडियोज बनाइए। ठीक है, तो आज जो है इंटरव्यू का तीसरा क्लास लेकर हम आ चुके हैं। इस सीरीज का तीसरा क्लास है और इंटरव्यू का ये पहला क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में आपके इंटरव्यू के कुछ प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, और जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और आपको दिखाते हैं इंटरव्यू के कुछ प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, ये है इंटरव्यू के कुछ प्रश्न, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। मैं ये कल ही से जो है ये पीडीएफ बना रहा हूँ और आज ये पीडीएफ शाम के 5:54 पर तैयार हो गए हैं। अब जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों। और साथ में दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल ऑनलाइन फार्म को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा तो आप टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा QR कोड, वहाँ से आप हमें जो है हेल्प कर सकते हैं, जो भी अपनी तरफ से करना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी बता दें दोस्तों कि आपके चैनल ऑनलाइन फार्म को किसी भी तरह की सहायता अभी कहीं से भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों जब इंटरव्यू आप देने जाते हैं तो अक्सर जो है आपका पहला क्वेश्चन आपके सबसे पहला यदि इंटरव्यू शुरू होता है दोस्तों, तो आप लोगों का जो है एंट्री करने का आपके लिबास से आप क्या पहने हैं, किस तरह आप एंट्री करते हैं, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसका मैंने कई वीडियो में आप लोगों को जिक्र किया है कि कैसे आप एंट्री करेंगे। ठीक है, और कैसे आप जो है किस तरह के कपड़े पहने रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब चलिए आज कुछ क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, अक्सर जो है सबसे पहले आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन मांगा जाता है और सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप जो है अपना नाम पता वगैरह बताएंगे। इसका भी मैं वीडियो आप लोगों को लगातार लेकर आता रहूँगा और उसमें सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, तो आपसे यदि आपका नाम पूछा जाए और नाम से भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन अक्सर होता है इंटरव्यू में दोस्तों कि अपने बारे में कुछ बताइए, अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में क्या बता सकते हैं आप। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़, आप अपने बारे में अच्छे से जानकारी रखिए। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी शिक्षा है, शिक्षा में आप कितना प्रतिशत वगैरह सब कुछ अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस समय आप जो है अपने शिक्षा के बारे में, प्रोफेशनल उपलब्धियां, ठीक है, अपने लक्ष्य, आप आगे क्या लक्ष्य रखते हैं, आप नौकरी के लिए लिया गया कोई प्रशिक्षण, आप जब नौकरी कर रहे हैं तो कोई प्रशिक्षण आपने लिया हो। ठीक है, ये चीज़ें, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कम से कम शब्दों में अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो उपयोगी जानकारी है उसको बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होता है दोस्तों कि अपनी आत्म प्रशंसा ना कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आत्म प्रशंसा करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है यहाँ पर आप काम क्यों करना चाहते हैं। ये अक्सर प्रश्न इंटरव्यूअर का होता है कि आप यहीं पर काम क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसके जवाब में आप ये कह सकते हैं कि सर मैं आपकी कंपनी के प्रति झुकाव या फिर बिस्कोमान के प्रति मेरा झुकाव या लगाव पहले से ही रहा है। मैं कृषि क्षेत्र में जाना चाहता था और कृषि क्षेत्र में जाने के लिए और किसानों की हेल्प करने के लिए, किसानों के लिए काम करने के लिए सबसे अच्छा मौका बिस्कोमान मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं बिस्कोमान में जाना चाहता हूँ। ठीक है, ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं इसमें कि आप बिस्कोमान में आने के बाद बिस्कोमान को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, बिस्कोमान में क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप बता सकते हैं। और बिस्कोमान से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, जिसका मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि बिस्कोमान में क्या क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगला है, आप अपनी वर्तमान नौकरी क्यों छोड़ना चाहता है या फिर चाहती हैं, जो भी हो सकता है, ठीक है, चाहते हैं या फिर चाहती हैं। आप अपनी जो वर्तमान नौकरी कर रहे हैं, यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये नौकरी क्यों छोड़कर बिस्कोमान में आना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं, आप पहले ही बता चुके हैं कि मैं क्या काम करता हूँ, तो ये भी हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये काम छोड़कर इसी में क्यों आना चाहते हैं। तो आप जो है ऐसी परिस्थिति में आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ की कमियाँ ना गिनाना शुरू कर दें कि वहाँ का बॉस अच्छा नहीं है, वहाँ पर बहुत टॉर्चर किया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप कुछ इस तरह ऐसे प्रश्नों को टाल सकते हैं कि सर वहाँ से जो है दूरी अधिक है, या फिर वहाँ का जो है वातावरण अच्छा नहीं है, या फिर वहाँ मैं नहीं काम करना चाहता हूँ, वहाँ की स्थितियाँ अच्छी नहीं, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाक्यों में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आपकी स्वभाव और सोच और समझने की कोशिश कर रहा होता है इंटरव्यूअर कि आप क्या जवाब देते हैं, क्या सोचते समझते हैं, ठीक है। आप किस तरह जो है गलतियां बता सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, आप उत्तरदायित्व को किस तरह समझते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की ज़रूरत होती है। बल्कि कोई समस्या या बहाने बनाने के बजाय आप अपने उत्तरदायित्व को किस तरह समझाते हैं, ये बड़ी चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है। तीसरा चीज़, आपकी विशेष योग्यता किस क्षेत्र में है। चौथा क्वेश्चन आता है कि आपकी योग्यता किस क्षेत्र में। अक्सर पूछा जाता है कि आप आए हैं बिस्कोमान का जॉब करने, आप किस क्षेत्र में योग्यता रखते हैं। इस बात से इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति ये जानकारी चाहता है कि आपकी रुचि किस काम में है। तो आप इसका जवाब अपने लक्ष्य और योग्यता को देखते हुए कर सकते हैं। और बिस्कोमान का इंटरव्यू देते समय आप सीधा सीधा बिस्कोमान के बारे में ही कह सकते हैं कि मैं कृषि क्षेत्र में योग्यता रखता हूं, मैं किसान का बेटा हूं और मुझे कृषि की अच्छी जानकारी है, मैं किसानों की समस्या को समझ सकता हूं, इसलिए बिस्कोमान में नौकरी करने के लिए मैं आया हूं और मेरी योग्यता कृषि क्षेत्र में अच्छी है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ और मैंने कृषि यानी बॉटनी के बारे में अच्छी खासी जानकारी कर रखी है, इसलिए मैं जो है ये इसमें जॉब कर सकता हूँ, इसकी जानकारी मुझे अच्छी तरह से कृषि के बारे में, ठीक है। तो आप अपनी योग्यता और अपने लक्ष्य का जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन अक्सर होता है दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो देखिए, कमजोरी में आप ऐसी कमजोरी ना बता दें कि बिस्कोमान के जो इंटरव्यूअर है उसको लगने लगे कि ये इस कमजोरी की वजह से ये काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे आप कोई बीमारी से ग्रस्त हैं तो अपनी बीमारी ना बताने लगे कि मैं जो है अक्सर बीमार रहता हूं, या फिर ऐसी कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर कमजोरी को कुछ इस तरह बताइए कि सर मैं जो है काम करते वक्त खाना खाने में थोड़ा मेरा ध्यान नहीं रहता है, फिर ऐसी चीज़ें बताकर आप ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। और अक्सर अपनी कमजोरियों को ताकत बना सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत है सर, मैं खाना थोड़ा लेट खाता हूं लेकिन मैं अपने काम पर पूरी तरह ध्यान देता हूं। सकारात्मक बनिए, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। अगला है, आप स्वयं काम करना चाहेंगे या दूसरों की मदद लेना चाहेंगे। तो अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ऐसे प्रश्नों का जवाब आप ऐसे दीजिए कि लगे इंटरव्यूअर को नहीं ये काम करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे जवाब देना है दोस्तों, यहाँ पर कहेंगे कि जब तक मैं अपने काम में समर्थ हूँ, मतलब मेरे पास जितनी अधिक से अधिक काम करने की क्षमता है उससे यदि अधिक हो तब हम किसी की मदद लेंगे। यानी मदद लेने की जब ज़रूरत आएगी तभी मदद लेंगे, बिना ज़रूरत के हम मदद नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपकी जो है एक इम्पोर्टेंस हो जाएगी, आपका जो है ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। कि जब तक हमें मदद की एकदम अति आवश्यकता ना हो तब तक हम मदद नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो कि मदद लेना जरूरी हो तो मदद भी जरूर लेंगे। अगला है, करियर से आपकी उम्मीदें क्या हैं। ऐसा प्रश्न पूछकर इंटरव्यूअर अक्सर आपके लक्ष्यों को जानना चाहेगा। मैं ये जो है आपको PDF दे दूंगा आपको टेलीग्राम में। क्यों दे दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं लंबा लिख रखा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए,
ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ के भी समझ जाइएगा। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन था कि कैरियर से आपकी क्या उम्मीदें हैं। तो आप कैरियर से अपने लक्ष्यों को जानना चाहता है, ठीक है। तो आप इसमें हिचकिचाएं नहीं, ठीक है। पहली बात तो हिचकिचाएं नहीं। दूसरे, इच्छाओं के बारे में बताएं। अपना आपकी परफॉर्मेंस कैसे सुधारना है यह ना भूलें। अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। काम के अलावा आपकी रुचियाँ क्या है। इसमें जो है इंटरव्यू लेने वाला आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी के अलावा और भी कोई योग्यता है ये जानना चाहता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि मैं शतरंज खेलने पसंद करता हूँ, ब्रिज खेलना पसंद करता हूँ, या फिर कोई भी कुछ बता सकते हैं। इससे उसे लगेगा कि टीम के साथ ये खेलने का गुण रखते हैं, या फिर ये व्यक्ति जो है टीम वर्क कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कुशलता वहाँ पर उसको पता चल जाती है आपकी, ठीक है। आप कितनी सैलरी की अपेक्षा करते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन जैसे ही आता है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को सीधा सा जवाब देते हैं। आपको पता है कि एजीएम के लिए आपकी जो पेमेंट है 15,000 है, ठीक है। और एमटीएस के लिए आपकी पेमेंट जो है 12,000 है। तो आप इसी के अनुरूप जवाब दें। ये नहीं कि मैं जो है 1 करोड़ कमाने की जो है अपेक्षा रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरी सैलरी यदि 15,000 है तो मैं 15,000 में ही खुश हूँ, ये बताने की कोशिश करना है कि सर हम ज़्यादा सैलरी नहीं बल्कि हम ज़्यादा काम को जो है तरजीह देते हैं, काम को ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सैलरी जो भी मिलेगी वो काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। काम यदि अच्छा करेंगे तो सैलरी भी अच्छी पा लेंगे, ठीक है। ये जो है एक शिष्ट अंदाज में आपको बताने की कोशिश करना है। अक्सर जब आप इंटरव्यू छोड़कर उठने लगते हैं तभी कोई इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि मैं कुछ पूछना भूल गया। तो आप शिष्ट अंदाज में उसके सामने बैठ सकते हैं दोबारा से, और जो भी पूछना चाहता है आप उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगला नोट मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि आप लोग सीधे इंटरव्यूअर की आंखों में देखकर जवाब दें, और जवाब यदि पता ना हो तो आप उल्टा सीधा कुछ भी ना बताएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जवाब पता नहीं है फिर भी कुछ भी बोले जा रहे हैं कि ऐसे ये वो, ठीक है। तो इस तरह इंटरव्यूअर जो है समझ जाता है कि ये आदमी काम का नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, धैर्य से सोच समझकर और जितना ज़रूरत है समय लेकर जवाब दीजिए। ये नहीं कि इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन पूछा और एकदम हड़बड़ा के आप कुछ भी बोल दिए, ठीक है। आराम से सोच समझकर जो आपको आता है अच्छे से इंटरव्यूअर की आंखों में देखकर जवाब दीजिए, ठीक है। और पक्का आप जो है सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ होती है, अक्सर आपको जवाब आता है, आप जवाब सही दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बहस कर बैठते हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर जानबूझकर कहता है कि ये गलत है, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। जब ऐसे प्रश्न पूछता है तो आप कभी भी उससे जो है बहस ना करें, बहस करने से बचें। बोले हो सकता है सर मुझे शायद ना पता हो, ये कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लगें कि नहीं नहीं हम तो ये पढ़े हैं, ऐसे हैं, ये जानते हैं, ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे भी इसी तरह की इंटरव्यू की सीरीज आपको मिलती रहेगी। इंटरव्यू के और भी वीडियोज़ आपको आते रहेंगे, ठीक है, लगातार आते रहेंगे। और आप अपने चैनल को जो भी आप आर्थिक सहायता करना चाहते हैं आर्थिक सहायता कीजिए, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर दबा कर जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए कल 11 बजे रात से लेकर अभी 6 बजे तक मैं लगातार मेहनत करते रहा, तब जाकर इतना क्वेश्चन जुटा पाया, ठीक है। इसी तरह और भी आपको लेकर आते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक लगातार बने रहिए हमारे चैनल ऑनलाइन फन पर, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।